सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपने पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ का आधा जितना भाग पढ़ लिया है। अब जो शेष भाग बचा हुआ है उसको अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह जितना टेक्स्ट हमें पढ़ना है उसको हम क्या करेंगे, पहले संस्कृत में पढ़ लेंगे, जिससे हमारा संस्कृत का उच्चारण अत्यंत स्पष्ट, अत्यंत सरलता से हम संस्कृत पढ़ने में सक्षम, समर्थ हो जाएं। हमें संस्कृत के उच्चारण में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। वो तभी संभव होगा जब आप संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत की लाइनों को बार बार पढ़ोगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से पहले सुनिए किस प्रकार से मैं उच्चारण कर रहा हूँ। शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ। छात्राः आचार्ये वयं गच्छामः। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छतः। छात्राः वयं सभागारं गच्छामः। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। इतना ही टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसीलिए इतना ही हम अभी संस्कृत में पढ़ते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ क्या है वो समझेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस पैराग्राफ में एक जो फ़ोटो दिया है, उस फ़ोटो में एक टीचर खड़ी हैं और उनके पास में कुछ बच्चे खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो अध्यापिका, जो आचार्य महोदया खड़ी हैं, वे बच्चों से प्रश्न कर रही हैं, वे बच्चों से कुछ बातचीत कर रही हैं। तो उसी बात को इस पैराग्राफ में अच्छे से समझाया है, अच्छे से किस तरीके से वो बात कर रही हैं ये दिखाया है। तो सबसे पहले हमारी जो लाइन थी वो थी शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ। शिक्षिका जो अध्यापिका हैं, जो टीचर हैं, वो बच्चों से पूछती हैं, छात्रों से पूछती हैं, छात्राः हे छात्रों, यूयं, यूयम को हमने पहले भी पढ़ा था और ये शब्द मैंने इसलिए तुम लोगों को पहले पिछली कक्षा में ही पढ़ा दिए थे, जिससे इन शब्दों के अर्थ को, इन शब्दों के प्रयोग को आप लोग अच्छी तरीके से कर सको। तो यूयम का मतलब क्या था, तुम सभी। किम, किम को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमेशा ये शब्द आता है। किम का अर्थ हुआ क्या। कुरुथा, कुरुथा अर्थात कर रहे हो, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि शिक्षिका बच्चों से प्रश्न करती हैं। क्या प्रश्न करती हैं, छात्राः यूयं किं कुरुथ, अर्थात हे छात्रों, तुम सभी क्या कर रहे हो। उसके बाद इस प्रश्न को सुनकर जो छात्र हैं वो उसका उत्तर देते हैं। क्या, छात्राः आचार्ये वयं गच्छामः। छात्राः अर्थात छात्र, जो सभी छात्र, ये बहुवचन का शब्द है इसलिए छात्राः प्रयोग हुआ है। छात्र होता है एक, तो छात्रः, दो छात्रौ, और बहुवचन में छात्राः। ऐसे ही एक वचन में बालक को क्या कहेंगे, बालकः, द्विवचन में क्या कहेंगे, बालकौ, और बहुवचन में क्या कहेंगे, बालकाः। तो छात्राः अर्थात छात्र, छात्र उत्तर देते हैं।
आचार्ये। आचार्य ये संबोधन है, तो संबोधन में आचार्य को क्या कहेंगे? आचार्य। आचार्य का मतलब हुआ हे आचार्य जी। फीमेल टीचर को आचार्य कहते हैं, अध्यापिका कहते हैं। तो इन्होंने कहा आचार्य, हे आचार्य जी, हे आचार्य महोदया, वयम। वयम मतलब हम सभी, हम सब। वयम शब्द को भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इसका अर्थ क्या होगा। मैंने आपको बताया था यह शब्द आगे आपके पाठ में आएगा, तो इसीलिए इस शब्द को मैंने पहले ही बताया था। तो वयम, वयम मतलब हम सब, गच्छामः, हम सब क्या हैं? जा रहे हैं। गच्छामः का अर्थ क्या हुआ? जा रहे हैं। तो इसका अर्थ बच्चों ने आंसर दिया आचार्य वयम गच्छामः। आचार्य जी हम सभी जा रहे हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हुआ, उसका बच्चों ने आंसर दिया। अगर कुछ बच्चे गच्छामः जा रहे हैं को हम अगर गच्छामः के स्थान पर पठामः कर दें तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा आचार्य जी वयम, हम सभी पठामः, पढ़ रहे हैं। आगे फिर से शिक्षिका महोदया प्रश्न करती हैं, यूयं कुत्र गच्छतः? यूयं का अर्थ जो है वो आपने पहले भी पढ़ा है, कुत्र का अर्थ भी आपने पहले ही पढ़ा है, और गच्छथा, गच्छथा जिस तरीके से कुरुथा हुआ था उस तरीके से ही गच्छथा भी बना है। तो फिर से शिक्षिका जो हमारी टीचर हैं, जो हमारी अध्यापिका हैं, जो हमारी मैडम हैं, वो प्रश्न करती हैं, यूयम, यूयम अर्थात तुम सभी, कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ, गच्छथा जा रहे हो। छात्राः, छात्र उसका उत्तर देते हैं, वयम सभागारम गच्छामः। छात्र उसका फिर से आंसर क्या देते हैं? छात्र, छात्र बोलते हैं वयम, वयम अर्थात हम सभी, हम सब, सभागारम, सभागारम का अर्थ होता है सभा कक्ष, असेंबली, या फिर जो आपका ऑडिटोरियम होता है उसे भी सभागार कहते हैं, जहां हमारे सुबह की प्रेयर होती है या फिर हमारे कुछ जयंती वगैरह ये सब चीज़ें जो मनाई जाती हैं उसको हम सभागार, सभा कक्ष कहते हैं। तो हम सभी, वयम हम सभी, सभागारम सभा कक्ष को गच्छामः जा रहे हैं। शिक्षिका, शिक्षिका फिर से प्रश्न करती हैं, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? शिक्षिका प्रश्न करती हैं कि युष्माकं, युष्माकं शब्द भी हमने पहले ही पढ़ा है। युष्माकं अर्थात तुम्हारी या तुम्हारा। तो यहाँ पर पुस्तकें हैं तो तुम्हारी, पुस्तकानि, पुस्तकानि शब्द भी किस वचन में है? बहुवचन में है। जैसे एक वचन में पुस्तकम और बहुवचन में पुस्तकानि, ऐसे ही पुस्तकम की तरह पर अगर हम पुष्पम शब्द रखते हैं तो एक वचन में पुष्पम और बहुवचन में पुष्पाणि। तो फिर युष्माकम, युष्माकम अर्थात तुम्हारी, और युष्माकम का एक वचन क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया है, तुम्हारे का एक वचन संस्कृत में क्या होगा? तेरा या तेरी। तो युष्माकम का एक वचन संस्कृत में क्या हमने पढ़ा है? तव, तव अर्थात तो तेरा या तेरी। तो युष्माकम का एक वचन क्या होगा? तुम्हारी। युष्माकम का एक वचन होगा तव। अब हम अपनी लाइन पे आते हैं, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति? युष्माकम अर्थात तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र अर्थात कहाँ, सन्ति हैं। तो इन सभी
इस लाइन में जितने भी शब्द आए हैं हमने पहले पढ़े हैं। तो बच्चों जिन शब्दों को हम एक बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी शब्दों के मीनिंग को, अर्थों को आपको बार बार अभ्यास में लाना चाहिए, जिससे ये शब्द कभी भी फिर कहीं भी आए आपको ये दोबारा से समझने नहीं पड़े, दोबारा से इनके अर्थों को जानना नहीं पड़े। आप संस्कृत के शब्द को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ जाओ। तो फिर युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकानि पुस्तकें कहाँ हैं। कुत्र मतलब कहाँ, और अत्र मतलब यहाँ। अत्र भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो संति अर्थात हैं। तो तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः, छात्र उत्तर देते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। देखो जो हमारा ये चित्र है, उस चित्र में एक बच्ची हाथ में पुस्तक लिए हुए दिखा रही है। इसका मतलब वो कह रही है अस्माकम। अस्माकम अर्थात हमारी, अस्माकम अर्थात हमारी पुस्तकानि। पुस्तकानि शब्द ऊपर भी आया है, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पुस्तकानि का अर्थ होगा पुस्तकें, अत्र यहाँ, और कुत्र कहाँ। तो इन दो शब्दों को आप अच्छे से समझ लो। संति, संति आप जानते ही हैं। तो अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो पैराग्राफ है ये पूरा हुआ। तो अब आप खुद से एक बार कर सकते हैं। छात्राः यूयं किं कुरुतः। हे छात्रों तुम सभी क्या कर रहे हो। छात्राः आचार्ये वयं गच्छामः। हे आचार्य जी हम सभी जा रहे हैं। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छतः। छात्राः शिक्षिका पूछती हैं तुम सभी कहाँ जा रहे हो। छात्राः वयं सभागारं गच्छामः। हम सभी सभा कक्ष जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। शिक्षिका तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो बच्चों मुझे आशा है आप लोगों को ये पैराग्राफ और इससे ऊपर हमने जितना पढ़ा है उतना सभी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अवश्य पूछिए आप। अब हम इसके बाद इस तरफ देखते हैं। अभी हमने बहुत सारे शब्दों को प्रयोग किया है और वही शब्द हम एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। तो हमने पहले भी इन शब्दों को पढ़ा बच्चों। त्वम का अर्थ क्या होता है और यूयम का अर्थ क्या होता है। हमने पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में भी ये पढ़ा था। फिर से मैं आप लोगों को उसके बीच में एक और शब्द आया है उसको समझाने के लिए उन सभी दोनों शब्दों को दे रहा हूँ। तो त्वम अर्थात तू या तुम, उसका द्विवचन क्या होगा। युवाम। द्विवचन क्या होगा। युवाम। युवाम मतलब तुम दोनों, ये द्विवचन का शब्द हो गया। और त्वम का बहुवचन क्या होगा। यूयम। यूयम अर्थात तुम सब। तो आपको हमेशा इन तीनों शब्दों के प्रयोग के लिए अच्छे से ध्यान से समझ लेना चाहिए। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। तो इन तीनों शब्दों के अर्थ को समझ लीजिए। ऐसे ही तीन शब्द ये हैं कि अहम। अहम अर्थात मैं। अहम अर्थात मैं एक वचन में प्रयोग होगा। और अहम का बहुवचन हमने पहले भी पढ़ा है, वयम। अहम का बहुवचन क्या होगा। वयम। और इन दोनों का, अहम का द्विवचन क्या होगा। इन दोनों के बीच के शब्द को हम पढ़ते हैं आवाम। क्या होगा। आवाम। जैसे त्वम का द्विवचन युवाम था,
ऐसे ही अहम का द्विवचन क्या होगा, आवाम। तो अहम का द्विवचन आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, और अहम का बहुवचन क्या होगा, वयम, वयम अर्थात हम सब, हम सभी। तो त्वम एक वचन, अहम एक वचन, युवाम द्विवचन, आवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन, वयम बहुवचन। तो अब आप लोगों को इन तीनों शब्दों के अर्थ को समझ लेना चाहिए। इन तीनों शब्दों के अर्थों में अर्थात ये तीन तीन शब्दों को अच्छे से समझ लिया होगा आपने, ऐसी मुझे आपसे आशा है। और हमने कुछ शब्द पढ़े थे, उन शब्दों को भी हम देखते हैं एक बार फिर से। मैं ये शब्द इसलिए दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हम लोग बहुत बार इन शब्दों को पढ़ते हैं और उसमें हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। किस में कन्फ्यूजन होता है, मैं बच्चों से अगर पूछता हूँ कि तू, तू को क्या कहेंगे संस्कृत में, तो बच्चे क्या करते हैं, त्वम की जगह पर तब का प्रयोग करते हैं, या फिर तब की जगह पर त्वम का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों शब्दों में क्या अर्थ है, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, इन दोनों शब्दों के क्या अर्थ हैं, इसलिए मैंने फिर से आप लोगों को समझाने के लिए इन दोनों शब्दों को दिया है कि त्वम का अर्थ होता है तू, जैसे इंग्लिश में यू और योर, ऐसे ही संस्कृत में त्वम और तव। त्वम मतलब तू या तुम, और तव मतलब तेरा या तेरी। ऐसे ही उसका बहुवचन त्वम तू, तू का बहुवचन तुम सब, तो उसको यूयम कहेंगे, और तव मतलब तेरा, और तव का बहुवचन युष्माकम, युष्माकम अर्थात तुम्हारा या तुम्हारी। तो इन दोनों शब्दों में क्या फ़र्क है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इन शब्दों को हम देखते हैं कि अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, और मम मतलब मेरा या मेरी। तो जहाँ पर हमें ये प्रयोग करना होगा अहम, कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर हम अहम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसमें भी दोनों शब्दों में बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है उनको, और वो अहम की जगह पर मम का प्रयोग करने लगते हैं और मम के स्थान पर अहम का प्रयोग करने लगते हैं। तो ये आपको समस्या ना हो, इसीलिए मैंने इन शब्दों को फिर से आपको समझाया है, और ये शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ लेने चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हम हमेशा करेंगे और हर पाठ में कई कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो अहम मतलब मैं और मम मतलब मेरा, जैसे, और फिर ऐसे ही वयम मतलब हम सभी, और वयम का बहुवचन और उसका मम का बहुवचन क्या होगा, अस्माकम अर्थात हमारा, हमारी, या हम सभी का या हम सभी की। तो एक बार फिर से हम अच्छे से देखते हैं, जिससे हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। तुम, तू, तब तेरा, यूयम तुम सब, युष्माकम तुम्हारा या तुम्हारी, अहम मैं, वयम हम सब, मम मेरा, अस्माकम हमारा हमारी, हम सभी का या हम सभी की। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको इन शब्दों के, सभी शब्दों के अर्थ को समझने में कोई परेशानी नहीं रही होगी। ये सभी शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।